हाय एवरीवन। यूट्यूब में जब आप कार्टून वीडियो देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए उन्हें कौन बनाता है। उन्हें कार्टून एनिमेटर बनाते हैं, जिसे आप 2D कार्टून एनिमेटर भी कह सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 2D एनिमेटर की जॉब का पूरा प्रोसेस। साथ में आपको बताऊंगा कि कौन सा कंपनी में जाना चाहिए, कौन से स्टूडियो में जाना चाहिए, क्या देख के आपको जॉब करना चाहिए शुरुआत में, ताकि आपका फ्यूचर अच्छे से ग्रो हो सके। समझ रहे हो? तो इस वीडियो को पूरा देखना गाइस। वैसे मैंने बहुत बार इस टॉपिक पे बात किया है। अगर आपको लगता है कि मैं कौन हूँ, I'm a gold medalist from Oxford Dictionary. क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सामने वाला इंसान कौन है, तभी तो आपको उनकी बातों पे विश्वास होगा कि हाँ बिल्कुल सही, इनको पता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये खुद जानते हैं कि एनिमेशन की फील्ड पे कैसे जॉब की जाती है। तो इसके लिए आपको पहले लर्न एनिमेशन वाला चैनल देखना। इंडिया में नंबर 1 में वो चैनल चल रहा है। हम फ्री में आपको सभी को हम एनिमेशन बनाना सिखाते हैं। टोटली जितने भी एनिमेशन वहाँ पे पड़ा है सारी फ्री वीडियोज है। एशिया में टॉप 1 पे है, इंडिया में तो है ही है, एशिया में भी टॉप 1 पे। तभी आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, तभी आपको पूरा विश्वास होगा कि नहीं, ये जो सामने बंदा कह रहा है तो प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू ऐसा ही होता है और हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वाह वाह, बहुत अच्छे। तो सारी कौन कौन सी बातें होगी, कौन कौन से कैसे इंटरव्यू होते हैं, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना गाइज। शुरू करते हैं गाइज आज का वीडियो। आज के वीडियो में थोड़ा सा अभी का पहले का वीडियो जो थे मेरे, वो थोड़ा सा पैसों से रिलेटेड थे, क्योंकि गाइज मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट मनी है। मुझे उम्मीद है कि आपकी लाइफ में भी सबसे इंपॉर्टेंट मनी है, क्योंकि पैसों के बिना तो दुनिया नहीं चलती है, और ना तो आप भी बिना पैसों के लिए काम करोगे, आप भी पैसों के लिए काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए मेरे जो टॉपिक है ज़्यादातर मनी के ऊपर आते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ 2D कार्टून एनिमेटर का प्रोसेस, जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, कैसे होता है। यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे मैं जो भी बातें करूंगा ये सारा का सारा हमारा 2D कार्टून एनिमेटर के ऊपर है, ना कि कोई मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट। मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट वो होते हैं जो आफ्टर इफेक्ट में काम करते हैं, या फिर ना कि मैं दूसरा जो प्रोफाइल है 3D एनिमेटर या फिर नॉर्मली जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं उनकी बात मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जो कार्टून स्टोरी बनाते हैं। वैसे गाइज आपको पहले बता दूं कि एनिमेटर सिर्फ एक ही काम करता है। जब आप कोई बड़े ऑफिस में जाते हो, बड़े कंपनी में जाते हो, बड़े स्टूडियो में जाते हैं, तो एनिमेटर सिर्फ कार्टून एनिमेशन को जान डालता है, यानी कि एनिमेशन करता है। ग्राफिक बनाने वाले कोई और होते हैं। अगर आप इसी फील्ड में ट्रेडिशनल एनिमेशन कर रहे होते तब आपको खुद ड्राइंग बना के खुद ड्राइंग को आप एक एनिमेट करते हो फ्रेम बाय फ्रेम, और वहाँ पे ट्रेसिंग करने वाले कोई और होते हैं। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो इस वीडियो का टॉपिक है। जब गाइज आपका काम बेस्ट होता है, जैसे कि अगर आप एक 2D एनिमेटर हो, कार्टून एनिमेटर हो, सबसे पहले आपको अपना पोर्टफोलियो तो तैयार करना पड़ता है। पोर्टफोलियो उसे कहते हैं, जो आपका काम होता है उसको प्रॉपर बनाओ। अपने काम को छोटा छोटा मत बनाना कि वॉक साइकिल, आई ब्लिंकिंग, या फिर आपने रिगिंग दिखा दिया, छोटा सा आपने एक डायलॉग दिखा दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको थोड़ा अपने आप को प्रोफेशनल दिखाना है, एक्सपीरियंस दिखाना है। अगर आप स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं भी होते हैं तब भी आपको कंपनी जॉब दे देता है। बस थोड़ा बहुत आपको समझ आना चाहिए कि वॉक साइकिल कैसे करते हैं, सिंबल्स में काम कैसे होता है। आपको थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी होना चाहिए, तब जाके आपको एक बिगिनर जॉब मिलता है, फ्रेशर का जॉब मिलता है। अभी मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको अच्छा खासा सैलरी चाहिए तो स्टार्टिंग में आपको अपना काम को बेस्ट करना होता है। आपको एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाना होता है। पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा मत बनाना, सिर्फ आप 1 मिनट का या फिर 40 सेकंड का पोर्टफोलियो बनाओ। उसमें अपना थोड़ा 20 सेकंड का कुछ अलग एनिमेशन, 20 सेकंड का कुछ अलग एनिमेशन, इस टाइप का आप एनिमेशन आप करके एक छोटा सा वीडियो बनाओ। अरे वाह प्रभु। साथ में आप एक रिज्यूमे बनाओ। तो रिज्यूमे में आप डालोगे जो भी आपका जो स्टडी या जो एजुकेशन है आपका, और अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दो, और सॉफ्टवेयर नॉलेज है उसके बारे में बता दो। और रिज्यूमे में सिर्फ ये लिख लेना, जैसे कि मैं जानता हूँ कि जो कार्टून एनिमेटर होता है, जो कार्टून को एनिमेशन करता है, कैरेक्टर एनिमेशन करता है, वो ज़्यादातर एडोब एनिमेट में जॉब मिलती है। आप ज़्यादातर ये इस वाले सॉफ्टवेयर में जॉब मिलता है। तो आप पहले ये इस बात का ख्याल रखना। कभी कभी क्या होता है, कंपनी बहुत सारे सॉफ्टवेयर लिखा रहता है। जब भी आप जॉब में ढूंढोगे ना, जो मैं अभी वेबसाइट बताऊंगा आपको, उस वेबसाइट में जाके जब आप ढूंढोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिखेगा। वहाँ पे दिखेगा आपको फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट और एडोब एनिमेट, ये सारे सॉफ्टवेयर मिलेगा। तो इस वाले पे आपको घबराना नहीं, चिंता नहीं करना है, क्योंकि गाइस आखिरकार आपको एक ही सॉफ्टवेयर में काम करना होता है। वो बस उन्होंने ऐसे दिए होता है क्योंकि एचआर को वो पता नहीं रहता है। जब आपके पास ये पोर्टफोलियो आ गया, रिज्यूमे आ गया, ये सब आपके पास आ गया, अब आपको करना क्या है? इसके बाद आपको क्या करना है, naukri.com में जाना है। naukri.com में जाके या फिर naukri.com में जाके या फिर अदर कोई भी जो जॉब का जो साइट होता है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। इस पे मैं नहीं आऊँगा कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। सिंपल सा एक मैं वो बता रहा हूँ, naukri.com। naukri.com में पहले जाके अपना प्रोफाइल बनाओ और वहाँ पे अपना प्रॉपर तरीके से अपना काम डालो, एनिमेटर लिखो प्रॉपर तरीके से, ताकि जब कंपनी को जरूरत होती है कई बार वही आपको उल्टा कॉल कर देती है। आप अपना रिज्यूमे अपडेट करो वहाँ पे। अगर उसके बाद आप कहीं वहाँ पे लिखो 2D कार्टून एनिमेटर
अगर दिल्ली से तो दिल्ली लिखो, मुंबई से तो मुंबई लिखो। तो जब आप लिखोगे ना तो वहाँ पे बहुत सारा जॉब का वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ पे अप्लाई करो। अप्लाई करने पे आपको वो पोर्टफोलियो मांगेगा, रिज्यूमे मांगेगा, तो वहाँ पे अपलोड कर दो और उसके कुछ दिनों के बाद आपको कॉल आना चालू होगी। ज़्यादातर कंपनी में एचआर आपको कॉल करेगा पहले, तो एचआर को उतना पता नहीं होता एनिमेशन के ऊपर। तो आपने सबसे पहले उनसे ये ज़रूर पूछना है कि क्या मैम यहाँ पे कार्टून एनिमेशन ही होता है? ऐसा तो नहीं कि मैं कार्टून एनिमेटर रहूँगा लेकिन मैं फोटोशॉप में जाके कुछ काम कर रहा हूँ कटने बढ़ने का, यानी कि कॉपी पेस्ट का काम। तो वो जो कंपनी होती है वो ई लर्निंग कंपनी होती है। आप इसको कैसे पहचान सकते हैं कि ई लर्निंग कंपनी कौन सी होती है और क्यों इसमें कैरियर खराब होता है, इस पे भी मैं आऊँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा तो वीडियो को पूरा देखना। अभी होता क्या है कि जब आप एचआर से बात करोगे तो एचआर को पता होता है कि हमारी कंपनी में कौन से प्रोजेक्ट चल रहा है, उन्हें इतना तो पता होता है कि क्या काम होता है। तो सबसे पहले ना आप उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिए कि मैम आप क्या प्रोडक्ट बनाते हो और क्या काम करते हो, ताकि आपके माइंड में तो ये रहता है ना आप एक एनिमेटर हो। आपको पता है कि अगर आज मेरा सैलरी 15,000 भी है तो कल दिन मेरा 30 होगा। तो वो तभी होगा जब आप एक सही जगह पे रहोगे, एनिमेटर की पोस्ट पे रहोगे, ना कि ई लर्निंग वाली पोस्ट पे, कॉपी पेस्ट की पोस्ट पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कैसे पता करेंगे? तो उनसे आप पूछना, जो भी एचआर होगा उनसे आप पूछोगे कि मैम आपके कंपनी में कैसा काम होगा। अगर उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी में इलिस्ट्रेटर में भी काम होता है, आफ्टर इफेक्ट में भी काम होता है, 3D और मैक्स में भी काम होता है, 3D का जो काम होता है, माया में भी काम होता है वगैरह वगैरह, उसने बहुत सारे सॉफ्टवेयर के नाम अगर ले लिए आपके सामने, तो समझ जाना ये ई लर्निंग कंपनी है। खास तौर पे ई लर्निंग कंपनी में क्या होता है, एक ग्राफिक डिजाइनर को कभी इलिस्ट्रेटर में डालते, कभी एनिमेटर में डालते, कभी कभी तो ग्राफिक डिजाइनर को आफ्टर इफेक्ट में डाल देते हैं। वाह क्या सीन है। यानी कि ई लर्निंग कंपनी कॉपी पेस्ट का काम करती है, नॉर्मल टेक्स्ट एनिमेशन का काम करती है, प्रेजेंटेशन जिसे बोल सकता है, प्रेजेंटेशन एनिमेशन का काम करती है, जहाँ पे कॉपी पेस्ट का काम रहता है। अगर आप 4 साल कॉपी पेस्ट का काम करोगे ना, फिर आप जॉब चेंज करने की कोशिश करोगे तो जॉब में इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है गाइस, जब कॉपी पेस्ट का काम है तो आपको कोई भी मतलब आपकी जगह कोई भी ले सकता है, तो आपका सैलरी बढ़ने का तो इतना मतलब ही नहीं बनता। जब भी आपका इंक्रीमेंट का टाइम आता है तो 500-1000 रुपये आपका बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए गाइस, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपको जो भी प्लेसमेंट देते हैं ना, ऐसी कंपनी में देते हैं जहाँ पे वो कॉपी पेस्ट का काम होता है। आप एक एनिमेटर की पोस्ट पे होते हो लेकिन आप नॉर्मली कॉपी पेस्ट का काम कर रहे होते हैं। 4 साल के बाद आपका कैरियर खराब, बिल्कुल ही खराब। अगर वो एचआर आपको बोलता है कि यहाँ पे हम कार्टून एनिमेशन बनाते हैं, यूट्यूब के लिए बनाते हैं, हमारे एपिसोडिक लेवल का ये चैनल है, या फिर इस चैनल के लिए हम काम करते हैं, तो समझ जाओ आप राइट जगह पे हो। क्योंकि आप जानते हो कि 2D एनिमेटर सबसे हाईएस्ट सैलरी लेता है और अच्छा खासा पैसा बनाता है। यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा का कोई रोल नहीं है, सारा का सारा रोल आपका पोर्टफोलियो का काम का रोल है। ठीक है, तो अगर सामने वाले को आपका काम पसंद आ गया, आपको टेस्ट देने के लिए आपको बुला दिया, आपने यहाँ पे ऑफिस में बुला दिया, तो अब आप ऑफिस जाओगे तो सबसे पहला राउंड आपका एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में क्या होता है, नॉर्मली वो क्वेश्चन करेगा आप कहाँ से हो, बताओ अपने बारे में वगैरह वगैरह आपसे पूछेंगे। फिर थोड़ी देर बिठाएंगे, चाय पानी तो पिलाएंगे नहीं, पिला भी सकते हैं अगर बड़ी कंपनी है। गजब बेइज्जती है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपका एक टेस्ट होता है, आपको एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट आपको करना होता है, जो भी 4 घंटा 2 घंटा जो भी आपको देते हैं हावर्स, उस टेस्ट को आपको करना होता है। वो टेस्ट करने के बाद आपको जो अगला इंटरव्यू लेता है, अगला जो आपका इंटरव्यू होता है वो होता है उस जो आपको टेस्ट देता है ना उसके साथ होता है, यानी कि वो एनिमेटर होता है या तो टीम लीड होता है। वो टीम लीड भी तो एनिमेटर ही होगा ना, जाहिर सी बात है। क्रिकेट का जो कोच होगा वो कोई क्रिकेटर ही होगा, ना कि कोई हॉकी का प्लेयर होगा। तो वो जो आपको टेस्ट देता है वही आपका इंटरव्यू लेगा, अगला इंटरव्यू। ऐसा होता है बड़ी कंपनी में। तो जब वो इंटरव्यू लेता है फिर वो आपसे क्वेश्चन करेगा एनिमेशन से जुड़ा, जैसे कि आपको बोलेगा पब्लिक सेटिंग क्या होती है, लूप क्या होता है, सिंगल फ्रेम क्या होता है, या फिर आपको बोलेगा कि ये मूवी क्लिप वगैरह क्या होता है। मतलब आपके सॉफ्टवेयर से टेक्निकल चीज़ें सारी पूछ सकता है, वो इस तरह का होता है। अगर कंपनी थोड़ी सी और बड़ी है तो कभी कभी वो रिटन टेस्ट भी होता है। तो रिटन टेस्ट वैसे सब बहुत जगह नहीं होता है, क्योंकि एनिमेशन की दुनिया में प्रैक्टिकली चीज़ें काम करती है। अगर आपका टेस्ट अच्छा होता है तो सीधा वो थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेगा, उसके बाद आपका दोबारा जो आपका अगला इंटरव्यू होता है, जो ये वाला इंटरव्यू के बाद आपका जो अगला राउंड होता है, 1-2 राउंड हो गया, अगला राउंड आपका सीधा आपका जो वहाँ के बड़े लेवल पे जो चाहे आपका जो भी कंपनी का मैनेजर है इस तरह के हैं, तो उनके साथ आपका लास्ट फाइनल वो होता है इंटरव्यू। तो वो लास्ट फाइनल नहीं होता है, उसके बाद एचआर होता है वैसे फाइनल। तो रख लो वो थर्ड राउंड है, तो थर्ड राउंड का आपका उनके साथ इंटरव्यू होता है। तो ये वहाँ होता है जहाँ बड़ी कंपनी है।
तो जो मैनेजर हो गया या कोई भी हो गया, उनके साथ आपका इंटरव्यू होगा, तो अब आपसे बातें करेंगे वगैरह वगैरह, आपके बारे में पूछेंगे। आप पूछ सकते हैं कि आप हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं बेटर, आपको हमारी कंपनी के बारे में पता कैसे लगा, आप वगैरह वगैरह आपसे पूछेंगे। क्यों छोड़ना चाहते पिछली जॉब, या फिर पिछली जॉब नहीं भी किया तो आप अभी तक क्या करते थे और कहाँ से हो, तो इस तरह की बातें करते। तो आपने हमेशा खुलकर बात करना, नॉर्मल बात करना, सिर्फ ऐसा दिखाना कि आप एनिमेशन की दुनिया में काम करना चाहते हो, बस आप बेस्ट देना चाहते हो अपना, ये दिखाना। समझ रहे हो? ऐसा मत दिखाना कि आप पैसों के लिए कर रहे हैं, ऐसा मत दिखाना कभी। तो वो होता है आपका जो भी मैनेजर है, या फिर कभी कभी वो मालिक भी आ जाता है उस वाले राउंड पे। तो लास्ट राउंड आपका क्या होता है, वो एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड दोबारा लास्ट राउंड होता है, वो होता है सैलरी के लिए डिस्कस करने के लिए। अगर वो राउंड आपका नहीं होता तो समझ जाना आप सिलेक्ट नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बोलते हैं कि कॉल आएगी, तो कॉल आती भी है, ऐसा नहीं है, पर ज्यादातर केस में कॉल नहीं आती है। तो जब आपका लास्ट राउंड एचआर राउंड होता है ना, तो उसी राउंड में आपको बताया जाता है कि आप कितना एक्सेप्ट कर रहे हो सैलरी। वैसे तो पहले ही पूछा जाता है, तो आप बोलोगे कि मुझे 40,000 चाहिए, मुझे 40,000 की उम्मीद है, पैसा ही पैसा होगा। तो वो कहेंगे देखो 40 तो नहीं, हम आपको कम से कम 35 दे सकते हैं। तो फिर आप वहीं पे अगर एग्री करते तो आपको सीधा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको जॉब मिल गया। तो कभी कभी क्या होता है, आपका एडमिशन थोड़ा सा खराब है, क्योंकि एक इंटरव्यू के लिए आप भी नहीं आए होते, बहुत लोग आए होते हैं। तो वो आपको टाइम देते हैं कि भाई चलो आपको कॉल करेंगे 2-3 दिन के बाद। अगर 2-3 दिन के अंदर कॉल नहीं आई तो समझ जाना कभी कभी मतलब 95 केस पे मतलब आप सिलेक्ट नहीं हो। वो तो आपको खुद भी पता लग जाएगा टेस्ट देके। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। उसके बाद जब आपको जॉब मिल जाती है, आपको बोला जाता है कि आप इस तरह मतलब सेलेक्ट हो चुके हैं, तो आपको पहले ऑफर लेटर आता है आपके मेल आईडी पे। जैसे ही ऑफर लेटर आता है, वो आपका जो ज्वाइनिंग जो लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर पे आप जाओगे, ज्वाइन करोगे, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भी मांगते हैं 4। तो पहले डॉक्यूमेंट मांगते हैं, रख लो एग्जाम्पल के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है भाई, मैं तो ग्रेजुएशन मैंने किया ही नहीं, लेकिन मैंने पोर्टफोलियो में दिखा दिया, उस पर रिज्यूमे में दिखा दिया। तो आप क्या करो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये चीज़ गलत वो पे मत लेना। अगर आप ग्रेजुएट तो सभी होते हैं, इंडिया में तो सभी ग्रेजुएट होते हैं, फिर भी अगर आप में से कोई इक्का दुक्का ग्रेजुएट भी नहीं है लेकिन काम आता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो 10th पास है लेकिन काम अच्छा आता है। तो आप क्या करो, पहले तो मत बोलो, क्योंकि पहले बोलोगे तो कई बार लेते भी नहीं है। हाँ, छोटे स्टूडियो में लेते हैं, छोटे स्टूडियो में इतने राउंड नहीं होते, जितना राउंड मैंने बताया ये इतने राउंड नहीं होते। वहाँ पे सीधा राउंड होता है, आप टेस्ट दो, अपना काम दिखाओ, टेस्ट दो, सीधा अंदर, सीधा ज्वाइनिंग लेटर। तो ये सारे प्रोसेस नहीं होते, मैंने थोड़ा ऊपर लेवल पे बता दिया आपको। तो वो जो जब आपका ज्वाइनिंग होता है तो डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करते हैं, तो आप बता दो कि मेरे डॉक्यूमेंट अभी गाँव में वगैरह वगैरह इस तरह का। भाई झूठ बोलने में तो आप लोग भी माहिर होंगे ना भाई, मजा आया। तो जब आप एक टीम लीड के साथ काम करने लग जाओगे, 10 दिन हो जाता है, एचआर आपके पास आता है कि भाई मुझे डिग्री चाहिए, सॉरी आपका डिग्री डिप्लोमा जो भी चाहिए रख लो, कुछ भी चाहिए अगर वो मांगता है। अगर आप तो उस वक्त ये भी बोलोगे ना मुझे नहीं, मेरे पास ये सब नहीं है, तो अगर आप चाहो तो मुझे निकाल सकते हैं, तो वो आपको नहीं निकाल पाएंगे। रीजन है कि एनिमेशन की खूबसूरती, क्योंकि 10 दिन में आपने टीम लीड के साथ, पूरी टीम के साथ ऐसा काम किया होता है, दिन में आप 2 मिनट के एनिमेशन कर रहे होते हैं, दिन में 1 मिनट के एनिमेशन कर रहे होते हैं, तो वो आपको नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनको आपका काम से मतलब है। एनिमेशन की दुनिया की यही खूबसूरती है। अगर आपको काम नहीं आता है तो बड़ी से बड़ी डिग्री हो तो आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये भी सच है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है गाइज, मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको निकालेंगे, कोई निकाल सकते हो, क्योंकि अगर वो निकालेंगे तो उन्हीं का लॉस होता है। एक बेस्ट एनिमेटर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह पूरा प्रोसेस होता है गाइज। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कौन सी कंपनी में नहीं जाना है, कौन सी कंपनी में जाना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। मुझे यहाँ पे पूरा उम्मीद है कि मैंने पूरे टॉपिक को कवर किया। 2D एनिमेटर का कैसे आपको एंट्री मारना है, क्या देखना है कि कंपनी के पास जब इंटरव्यू लेते कैसे लेते, और क्या देखना है कि वो कंपनी कहीं ई लर्निंग वाली तो नहीं है, हमें कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है गाइस। और यहाँ पे आपको मैं पहले बता दूं कि जब भी आप कोई जॉब ढूंढने जाते हो ना, जब naukri.com में आप लिखते हो कि 2D एनिमेटर जॉब्स, अगर आपको नहीं मिलता है, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कॉल नहीं आ रही, तो कभी कभी आप खुद भी कॉल कर सकते हैं। उनका नाम देखो, कंपनी का क्या है, गूगल में लिखो, उनकी वेबसाइट में जाओ और उनसे पूछो क्या आपके पास कोई वैकेंसी है 2D एनिमेटर का कार्टून के लिए। तो वो आप खुद बता देते हैं। उनके पास बहुत सारे मेल आते हैं, तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, वो आपको कॉल नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसा खुद भी पूछ सकते हैं। अगर आपका काम बेस्ट होगा तो ज़रूर आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। पहले पोर्टफोलियो आपका देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है गाइस इस वीडियो से आपको बहुत कुछ यहाँ पे समझ आया होगा 2D एनिमेटर के इंटरव्यू के बारे में। सारा चीज़ मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया। कुछ चीज़ें छूटी हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी कवर करूंगा। बाकी मुझे कमेंट करते रहना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो, मजे करो, वन लाइफ।